हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। और सुबह से आप लोग बिजी थे इलेक्शन रिजल्ट देखने में, लेकिन इसी बीच एक बुरी खबर आई है और बुरी खबरों का सिलसिला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हार्ट से रिलेटेड ऐसी ऐसी खबरें, मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था कि गुजरात से जो बुरी खबर आई थी, आज एक और बुरी खबर आ रही है कि एक टीवी के मशहूर एक्टर जिनको आपने सीआईडी में देखा होगा, मिस्टर दिनेश फडणवीस, फ्रेडरिक्स की भूमिका में जो आते थे, उनको हार्ट अटैक हुआ है और इस समय वेंटिलेटर में है। 1 तारीख को उनको हार्ट अटैक हुआ और अभी 57 की एज है, सिर्फ 57, 57 साल की उम्र में, और इस समय वेंटिलेटर के ऊपर है और कंडीशन काफ़ी सीरियस है मुंबई के तुंगा हॉस्पिटल में। ये सब जो मैंने बोला था कि 20 नवंबर के बाद आपको बहुत ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिलेगी, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट आएंगे और हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। चांसेस नहीं बल्कि इंसिडेंस होंगे और आपके आजू बाजू भी आपको ऐसी खबरें आएंगी, क्योंकि सर्दियों में एक तो वैसे ही जब से कोविड गया है, और कोविड अभी गया नहीं है, कोविड ने आपके दिल में जगह बना ली है। मुझे ऐसा लगता है कोविड ने आपके दिल में जगह बना ली है, और ये दिल में जगह जो बना पाया है, इसके पीछे कुछ हमारी ख़राब हरकतें हैं और कुछ हमारी किस्मत है। सच बोलूं तो कि लोग इसके लिए वैक्सीन को भी जिम्मेदार दे रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोविड अभी गया नहीं है, उसने दिल में जगह बना ली और दिल में वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है जिसकी वजह से हार्ट फेलियर, हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक, ये सब जो घटनाएं हो रही हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोविड अब एक साइलेंट किलर का काम कर रहा है, साइलेंट किलर का। तो हमें पता लगाना पड़ेगा सीआईडी की तरह से। और सर्दियों में स्पेशली मैं बोलूँगा कि और सब लोगों को बोलूँगा कि अपना टेस्ट एक बार रूटीन सब जरूर कराएं। और अगर आपकी उम्र 20 साल से ऊपर है तो पहले बोला जाता था कि हर 5 साल में एक बार लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए, पर मुझे लगता है कि जैसे हालात हैं तो हर साल कोलेस्ट्रॉल का चेक हर साल होना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल हर साल होना चाहिए अगर 20 साल से ऊपर उम्र है तो। क्योंकि अभी जो गुजरात में आंकड़े आए हैं कि इतने यंग लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा है, जो अभी कल बताया कि 1000 से ऊपर लोगों को 6 महीनों में अटैक से डेथ हुई है, और जिसमें 80% 11 से 25 साल के लोग थे। तो ये खबर बहुत ही अजीबोगरीब थी, पता नहीं कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि 20 साल से ऊपर उम्र के लोगों को हर साल लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए। और स्पेशली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल लोगों में पहले बोला जाता था कि 150 से ऊपर है तो ट्रीट करें, पर मुझे लगता है कि 100 से ऊपर है तो ट्रीटमेंट करना चाहिए। मुझे ऐसा अब लगता है, अब आभास ये हो रहा है कि अब एक अग्रेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ना कि वो पुराने ढर्रे पे चलने वाले ट्रीटमेंट की। और ये सिलेक्शन तो डॉक्टर को ही करना होगा कि किसको हमें मेडिसिन देनी है और किसको नहीं देनी है, किसको स्टेटिन देनी है, किसको एस्पिरिन देनी है। लेकिन आप लोग ध्यान रखिए कि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और गर्म कपड़े अपने निकाल लीजिएगा, ज़्यादा हवा में मत रहिएगा, स्मोकिंग वगैरह अगर कर रहे हैं तो बंद करिएगा, अल्कोहल का यूज़ कम करिएगा और ठंड से बचिएगा। और बस कहने को कुछ नहीं है, भगवान इनको ठीक करे। हालांकि कंडीशन बहुत ख़राब है और इसी तरह से जो आने वाला टाइम जो 1 महीना है, आपको इससे भी बुरी बुरी खबरें, जो अभी महीना चल रहा है या जनवरी तक, आपको बहुत बुरी बुरी खबरें सुनाई देंगी, स्पेशली हार्ट से संबंधित, स्पेशली हार्ट अटैक से संबंधित, स्पेशली हार्ट फेलियर से संबंधित। आपके आजू बाजू पता नहीं ना जाने कहाँ कहाँ। आप अपना ध्यान रखिएगा और कोशिश करें कि अपनी बुरी हरकतों को छोड़ें और थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, थोड़े से अपने टेस्ट फ्रीक्वेंट कराने पड़ेंगे और अपने आप को पता लगाना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं हेल्थ के मामले में, ठीक है। और नए साल पे सिर्फ ये जोश भर लेने से जी मैं जिम जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, भाई अब भूल जाओ नए साल का जोश। नया साल तो मुसीबत लेके ही आएगा। मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से हमारे कर्म हैं और जिस हिसाब से कोविड या वैक्सीन के असर आ रहे हैं, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि आने वाला कल क्या है, लेकिन कोई अच्छा तो नज़र नहीं आ रहा है। डर लगता है अब। लेकिन आप सिर्फ डरिए मत, अपना ख्याल करिए और टाइम पे अपने टेस्ट कराइए
और अगर हाई रिस्क फैक्टर हैं, आपको शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, स्मोकर हैं, फैमिली हिस्ट्री है, तो आपको और ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। और अगर आपकी उम्र 35 साल से उम्र ऊपर है और इनमें से कोई भी बीमारी है तो एक बार अपनी सीटी एंजियोग्राफी करा के जरूर देख लें, एक बार अपना इको करा के जरूर देख लें। ये 2 टेस्ट तो मैं बोलता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इको हार्ट की मसल देखने के लिए, क्योंकि बड़े लोगों में ये दिखाई दे रहा है कि हार्ट की मसल वीक हो चुकी है और उनको पता ही नहीं है कि हमारी हार्ट की मसल वीक हो चुकी है, जिसको कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। फिर सडन कोलैप्स कर जाते हैं पेशेंट। एक तो ये। दूसरा, सीटी एंजियोग्राफी जो ब्लॉकेज बताता है, बिना एडमिट किए आप अपनी सीटी एंजियोग्राफी करा सकते हैं और उसमें कोई भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपकी किडनी फंक्शन नॉर्मल है तो आप जाके 4 घंटे खाली पेट रह के एक सीटी एंजियोग्राफी करा के अपनी ब्लॉकेज का पता लगा लें कि ब्लॉकेज कहीं शुरुआत तो नहीं हो गई है। कम से कम आप अलर्ट हो जाते हो, आप अपना ध्यान ज़्यादा देना शुरू कर देते हो पहले से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और बस केयरफुल रहिए। और अगला वीडियो बताऊंगा कि अपने बच्चों का कैसे ध्यान रखें, क्योंकि जो खबरें अब आ रही हैं, आप अपने बच्चों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अपना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, बच्चों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हार्ट प्रॉब्लम के लिए। कुछ भी अब गारंटेड नहीं है। शुक्रिया।